ये शक्ति आपको छुप कर देखता है, करेगा बड़ा घात। ये शक्ति कौन सी शक्ति है जिन्होंने आपको और आपके पूरे परिवार का पीछा करता है। जहाँ पे आप जाते हैं या घर से निकलते हैं या कोई भी आप कार्य करते हैं तो ये आपके पीछे पीछे रहता है और छुप कर देखता है। कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसे ये बिगाड़ कर रख देता है। अगर आप अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं तो आपको धकेल कर बुराई के मार्ग पर पहुंचा देता है। आपके जीवन काल में परेशानी लाने का मुख्य कारण यही वो शक्ति है जिनके कारण से आपके जीवन काल में एक नहीं कई सारे परेशानी भरे पड़े हैं। और कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं, सारी परेशानी घातक परेशानी है। किसी भी समय परिवार से किसी भी व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति बड़ी मुसीबत में फंस सकता है या पूरा परिवार तबाह हो सकता है। तो आखिरकार आपके जीवन काल में ये शक्ति कौन सी शक्ति है जिन्होंने छुप छुप कर आपका पीछा करता है या आपके सभी कार्यों पे पैनी नज़र रखता है। क्यों बार बार आपके सभी कार्यों को बिगाड़ देता है और हर जगह आपको असफलता हाथ लगती है। पागलपन की स्मृतियाँ धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। आखिरकार ये सफ़ेद साड़ी में लाल पाड़ और लाल बिंदी लगाए ये शक्ति आखिरकार कौन है और क्यों आपका पीछा कर रहा है। वो सफ़ेद बाल वाली औरत, यानी कि आपके भी सपने में कभी आया होगा या फिर जैसे ही आपकी आंखें लगती है ये सफ़ेद साड़ी और उनकी साड़ी में लाल पाड़ लगी है और उस बूढ़ी औरत का सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वे बूढ़ी गोरी रंग की है और एक लाल बिंदी लगाती है। आखिरकार ये औरत कौन है जो बार बार आपके सपने में आता है और जैसे ही वो सपने में आती है उनका रंग रूप चेंज हो जाता है, उनके दोनों कोनों में दांतें निकल आती है। और जैसे ही सपने में ये आती है और सपने से जाने के बाद आपका सर भारी हो जाता है, गर्दन पकड़ लेता है और किडनी, लीवर या फिर शरीर के अन्य तंत्र को भी पकड़ रखता है, जिसके कारण से भोजन सही से पच नहीं पाता है। कभी शरीर में दर्द होता है, कभी नसों में दिक्कत होती है, कभी प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, तो कभी चेहरा फूल जाता है, भपस जाता है, कभी यूरिन पीला हो जाता है लाल, कभी खून की लेटरिंग होना। कई सारी समस्याएं आपके जीवन काल में उत्पन्न होने लगती है, लेकिन आपने कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया कि आखिरकार ये शक्ति है कौन। और इन्हीं शक्ति की वजह से आप बहुत ही हैरान हो। इन्हीं शक्ति की वजह से आप हैरान हो। घर में बीमारी बनी है, उपद्रव भी मचा है। तो मित्रों, आप बहुत ही हैरान हो और आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार हैरान है। घर में बीमारी बनी है, उपद्रव भी मचा है, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आप चाहते हो कि आपका जीवन सुखमय हो, शांति वाला जीवन हो, लेकिन यहाँ शांति की जगह अशांति बनी हुई है। तो मित्रों, पति और पत्नी जो वैवाहिक लोग हैं जिनके विवाह हो गए हैं, वे दोनों पति पत्नी परेशान काफ़ी समय से रह रहे हैं। लगभग 12 या 13 सालों से आप बहुत ही अधिक परेशान हो। जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे आपकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, इनके आगे भी आपके जीवन काल में बहुत सारी बातें हैं। आज कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। अगर अपना जीवन को बेहतर बनाना है, परिवार को खुशहाल रखना है और सभी तंत्र मंत्र जादू टोना को समाप्त करना है, गृहस्थ जीवन को बेहतर करना है और सुख शांति और अमीर बनना है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत की जाती है।
इस कार्यक्रम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि अगर आप इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर की सभी नकारात्मक शक्ति कोसों दूर चली जाएगी और जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, भूत बाधा का कारण है, भूत बाधा का कारण है तांत्रिक विद्या है, जिस कारण से घर परिवार में उपद्रव मचा है और ये विद्या शत्रुओं द्वारा भेजी गई है और इन्हीं शत्रुओं ने घर में एक बार शायद मर्डर भी कराया है और ये मर्डर बहुत विशेष लोगों के लिए है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक भाई की मर्डर हुआ है और वही शत्रु आपके पीछे पड़ा है। तो मित्रों, ये आपके साथ साथ भाई बहन सभी को दिक्कत बन रही है, बहन को भी दिक्कत बनी है और आपके बच्चे को भी दिक्कत बनी है। धीरे धीरे ये बच्चों को भी घेर रहा है, बच्चों में भी परेशानी डाल रही है, पागलपन की स्मृति बच्चों में भी डाल रहा है, बच्चे के भी सर भारी होता जा रहा है, बच्चों में भी चिड़चिड़ापन आ रही है, आपके पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मेरे मित्रों, आपकी श्वास रुकने लगती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी वक्त, किसी भी समय आपकी जान जा सकती है। आपकी श्वास रुकने लगती है, श्वास पकड़ने लगता है, शरीर में जकड़न बनती है। तो इन बातों को ध्यान से सुनना। आपकी श्वास रुकने लगती है और श्वास रुकने लगने की वजह से लगता है कि आपकी जान किसी भी समय चली जाएगी। श्वास पकड़ने लगता है, फेफड़ा को पूरी तरह से जकड़ लेता है, शरीर में जकड़न बनती है, शरीर कपकपाने लगता है, पैरों में पीड़ा बनने लगती है। कभी कभी पैर इतने फूल जाते हैं कि लोग कहते हैं कि फाइलेरिया का दिक्कत है। शरीर पर बोझ बनता जा रहा है। परिवार के लोगों को और आपको क्रोध बहुत ही अधिक आता है, परिवार के लोगों को और आपको बहुत ही अधिक क्रोध आता है। कोई भी कार्यों में मन नहीं लगता है, हमेशा मरने मारने की धमकी देते रहते हो, गलत संगतों के शिकार होते चले जा रहे हो, गलत राह पे आप निकल पड़े हो। कुछ ही वक्त और कुछ ही समय, कुछ ही मिनट बचा हुआ है जिससे कि आप बर्बाद हो जाओगे। कुछ मिनट ही बचा हुआ है और अगर आप भी क्या कर सकते हो। ये तंत्र विद्या ही ऐसी विद्या, ऐसी चीज़ है जिसके कारण से जीवन में परेशानी और असफलता का भंडार है। ये जहाँ तक ये आपको नकारात्मक की ओर ले जाता है, वे कभी सकारात्मक की ओर आपको कभी नहीं ले जाता है। परिवार के लोगों को भी तबाह करके रखा है। मित्रों, गंदी विद्या है और ये गंदी विद्या एकदम आपके रिश्तेदारों ने किया है और ये रिश्तेदार आपके एकदम क्लोज है मेरे मित्रों, और इन्हीं वजह से जीवन में उपद्रव मचा हुआ है। पर आप शांत रहें, कट जाएगा। बस माता कामाख्या के चरणों में इस चैनल को 5 सब्सक्राइब करवा देना आज, और इसी समय से तंत्र विद्या कट जाएगा। बाकी अगर कहीं पे दिक्कत रहेगा या पुराने तंत्र विद्या से परेशान हैं तो मैंने आपको नंबर भी दे रखा है 9934789025 पे। आप हमें कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाएगी, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी मेरे मित्रों। तो मित्रों, माता कामाख्या के चरणों में 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना, जीवन सफल की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप काफ़ी समय से डॉक्टरों, वकीलों, जादू टोना, मौलवियों, साधु संतों के पीछे पागल हो, बहुत परेशान हो, बहुत पैसे खर्च कर चुके हो, लाखों लाख बर्बाद कर चुके हो, लेकिन कहीं और किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया है। लड़की जो इस राशि में लड़की हैं, इस राशि में जो लड़की हैं जिनके विवाह हो गए हैं, उनके मायके पक्ष में भी बहुत ही उपद्रव मचा है। उनके मायके पक्ष में भी बहुत उपद्रव मचा है, उनको भी लेकर परेशान करते हैं। उनके घर में भी शरीर में पीड़ा, घर में भयावह उपद्रव मच रहा है, कलेश बन रहा है, विघ्न बाधा बन रही है।
कभी आपको परेशानी छोड़ती है तो बहन को पकड़ती है, कभी बहन को छोड़कर बच्चों को पकड़ लेती है। शरीर व पेट में बच्ची की दिक्कत बन रही है, अपचे की शिकायतें लगातार आ रही है, पीरियड के दौरान इंस्पेक्शन, प्राइवेट पार्ट और बच्चेदानी में इंस्पेक्शन हो जाना। बहुत लोग इस राशि में ऐसे लोग हैं, बहुत लोग इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ माता कामाख्या के नाम लेकर 5 सब्सक्राइब करवा देना और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिख देना। उनके संतान 2025 के लास्ट में अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये उपाय आप अवश्य कर लेना। और एक छोटी सी उपाय आपको करना है, प्रतिदिन घर में सरसों के यानी सरसों तेल के दीपक घर पे रोज माता कामाख्या के नाम से जला देना है। सरसों तेल के दीपक घर पे रोज माता कामाख्या के नाम से जला देना है। जीवन की सभी परेशानी, सभी कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, ये मंत्र बहुत ही खास है। ये बालाजी के जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये किसी हनुमान मंदिर में, यानी जो मंदिर एकांत में हो, एकांत में बैठकर ये मंत्र को अवश्य सिद्ध कर लेना। 41 दिनों तक करना है। ये मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु का, हनुमंत बलवंता, माता अंजनी का पूत, हल हलंता, आवो चढ़ चलंता, आवो गढ़ कीला तुड़ंता, आवो लंका जलंता, बालंता भस्म करंता, आवो ले लांगू लंगूर ते लिपटाए, सुमिरते पटका, वो चंदी चंद्रावली भवानी मिल गावे, मंगलाचार, जीते राम लक्ष्मण हनुमान जी आओ, आओ जी तुम आओ, 7 पान का बीड़ा चाबत मस्तक सिंदूर चढ़ावे, आओ मंदोदरी सिंहासन डुलाते, आओ यहाँ आओ हनुमान आया, जागते नरसिंह आया, आगे भैरव किलकिलाए, ऊपर हनुमंत गाजे, दुर्जन को फाड़ अमुक को मार, संहार मारे सतगुरु, हम सतगुरु के बालक, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र सुरो वाचा। ये मंत्र इसे 41 दिन तक जप करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु का, हनुमंत बलवंता, माता अंजनी का पूत, हल हलंता, आवो चढ़ चढ़ंता, आवो गढ़ कीला तुड़ंता, आवो लंका जलंता, बालंता भस्म करंता, आवो ले लांगू लंगूर ते लिपटाए, सुमरते पटका, वो चंदी चंद्रावली भवानी मिल गावे, मंगलाचारी, जीते राम लक्ष्मण हनुमान जी आओ, आओ जी तुम आओ, 7 पान के बीड़ा चावत मस्तक सिंदूर चढ़ाए, आओ मंदोदरी सिंहासन डुलाते, आओ यहाँ आओ हनुमान आया, जागते नरसिंह आया, आगे भैरव किलकिलाए, ऊपर हनुमंत गाजे, दुर्जन को फाड़ा, मुख को मार, संहार हमारे सतगुरु, हम सतगुरु के बालक, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र सुरवाचा। इस मंत्र को आप 41 दिन तक किसी हनुमान मंदिर में एकांत में बैठकर इसे सिद्ध कर लेना। और उस समय जब आप इसे सिद्ध करोगे, मंदिर में किसी भी मंगलवार, यानी 41 दिनों की ये सिद्धि है। आप 41 दिनों में यह मंत्र को सिद्ध कर लेना है। फिर उस मंदिर में किसी भी मंगलवार बूंदी के 7 लड्डू और 7 पान के बीड़े हनुमान जी को अर्पित कर उक्त मंत्र का 10,000 बार जप करें। जप करने के बाद आप धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें, चोला चढ़ाएं, और उनके बाद आपको जिनके ऊपर अप्लाई करना है, आप अपने रक्षा के लिए या फिर दुश्मनों के लिए आप इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मंत्र है और बहुत ही खास मंत्र है, ये आप अवश्य कर लेना है। अब हम बात करेंगे बच्चियों की प्रसव में दिक्कत होती है, जैसे कि नए नए शादी के जोड़े, विवाह नए नए हुए हैं, उनके प्रसव में पीड़ा होता है। तो एक मंत्र है, ओम मनमथ मनमथ वाही वाही लंबोदर, मुंच मुंच स्वाहा आम मुक्ता पासा, विपास्य मुक्ता सुरेशनम, रसमय मुक्ता सरुद,
फयाद्रभ एहि मारिच स्वाहा। एक हाथ में खींचे हुए कुएं का जल लाकर उसे 8 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके इस जल को गर्भवती स्त्री को पिला दें, प्रसव पीड़ा दूर होगी और बच्चा सुख से पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास है। अब एक मंत्र और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बच्चियों की मासिक पीड़ा, मासिक धर्म के समय जो पीड़ा होती है उसे उस समय एक मंत्र में बता रहा हूँ, उस मंत्र को बोलना है। पान के बीड़े को मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके मासिक धर्म की पीड़ा, जब मानसिक धर्म के समय जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र से एक पान की बीड़ा को 3 बार पढ़कर फूंक मार के उसे चबा जाना है। मंत्र है आदेश श्री रामचंद्र सिंह, गुरु को तोड़ूं गांठ ओंगा, ठाली तोड़ूं दू लाए, तोड़ी देऊं सरित परित, देकर पाए या देखी हनुमंत, दौड़कर आए और दौड़कर आए। उसके बाद जिनका मानसिक धर्म हुआ है उनका नाम लेना है, फिर बोलना है का देह शांति वीर भगाए, श्री गुरु नरसिंह की दुहाई फिरे। तो ये मंत्र को बोलना है और फिर उस बच्ची को पान की बेड़ा खिला देना है। जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। बार बार संतान यानी बार बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, नज़र लग जाती है, तो एक मंत्र में बता रहा हूँ, इसे 7 या 11 या 21 बार उच्चारण करते हुए उस बच्चे को मोर के पंख से झाड़ देना और रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मंत्र है ओम सतनाम आदेश गुरु का आदेश, पवन पानी का नाद, अनाहद दुंदुबी बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे 64 योगनी, 52 वीर बालक की हरे, सब पीर 8 जात शीतल जानिए, बंध बंध बारे जात मसान, भूत बंध प्रेत बंध छल बंध छलिद्र बंध, सबको मारकर भस्म सतनाम आदेश गुरु का। ये मंत्र को बोलना है और मोर के पंख से झाड़ देना है। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखना। मित्रों, माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और कृपा प्राप्त